आपको बताया गया कि भगवान के 16,108 विवाह हुए। प्रत्येक रानियों से 10-10 बेटा और 1-1 बेटी हुई। फिर उन बेटों से 10-10 बेटा 1-1 बेटी, फिर उन बेटों से 10-10 बेटा 1-1 बेटी। बड़ा भारी परिवार हो गया भगवान का। पूरे धरती पर भगवान के ही परिवार वाले बस गए। 56 करोड़ परिवार हो गया, 56 करोड़ यदुवंशी हो गए। भगवान ने विचार किया कि कलयुग आ जाएगा, जैसे ही मैं यहाँ से जाऊंगा, आने वाले समय में हमारे परिवार वाले ही धरती पर बोझ बनेंगे, धरती के भार बनेंगे। तो हम यहाँ से जाने से पहले ही अपने परिवार वालों को समाप्त कर देंगे। ऐसा भगवान ने संकल्प किया। द्वारिका गांव के किनारे एक बगीचे में कुछ संतों ने आकर के डेरा डाला। बड़े बड़े सिद्ध ज्ञानी संत, विश्वामित्रो असितः कनमो दुर्वासा मृगुरंगिराः कश्यपो वामदेवो अत्रिर्वसिष्ठो नारदादयः। अत्रि, वशिष्ठ, नारद, विश्वामित्र, अंगिरा, कन्न ऋषि, दुर्वासा मुनि, भृगु मुनि, बड़े बड़े सिद्ध संतों ने आकर के द्वारिकापुरी के बाहर बगीचे में डेरा डाल दिया। भगवान के कुछ बेटे थे, लाइव चालू है। उन बेटों में जाम्बवती का एक बेटा था, उसका नाम था सांब, बड़ा सुंदर था। सांब को उन सभी पुत्रों ने भगवान के आगे किया और सांब के पेट में एक साड़ी लपेट दिया। ऐसा लगा कि एक गर्भवती है, इसके पेट में कोई बच्चा है। अब उस बच्चे को ले जा करके संतों से कहा, आप लोग बड़े संत हो, बड़े भारी ज्ञानी हो, बड़े भारी विज्ञानी हो, बड़े भारी सिद्ध हो, जरा ध्यान लगा करके बताओ हमारी भाभी को क्या पैदा होगा, इनके पेट में क्या है। अब संत लोग कोई आंख बंद कर रहे हैं, कोई नाक बंद कर रहा है, कोई ध्यान लगा रहा है। जब कुछ है ही नहीं तो क्या पता लगे, कुछ पता नहीं लग रहा है। दुर्वासा मुनि को क्रोध आ गई, आंखें लाल लाल हो गई। मूर्खों, इधर आओ, बता रहा हूँ, इधर आओ। तुम्हारे भाभी के पेट से न बेटा पैदा होगा न बेटी पैदा होगी, इसके पेट से एक लोहे का बड़ा भारी मूसल पैदा होगा और जिससे तुम्हारे वंश का नाश हो जाएगा। श्राप दे दिया दुर्वासा जी ने। और घर आकर के जब सांब के पेट को खोला तो देखा एक बड़ा भारी लोहे का मूसल पेट में बंधा हुआ था। उग्रसेन जी को बताया, संतों का अपराध हो गया, बच्चों ने कहा हमारे द्वारा। उग्रसेन जी ने उस लोहे के मूसल को कटवा करके, छटवा करके समुद्र में फेंकवा दिया। उसके चूर्ण जा करके एरका नाम की झाड़ी बनी और एक लोहे का हिस्सा छोटा सा बाकी रह गया था। समुद्र से बहता बहता किनारे लग गया। उसको, उस लोहे के टुकड़े को एक बहेलिया पा लेता है और बहेलिया उसको लेकर के घर जाता है, पत्थर पर घिस करके बड़ा पैना नुकीला कर देता है और बाण के अग्रभाग पे वो उसको लगा देता है। इधर क्या हुआ, जो एरका नाम की झाड़ी बनी थी समुद्र के किनारे, 56 करोड़ यदुवंशियों ने शराब पी लिया और सब आपस में लड़ने लगे। उसी झाड़ी को तोड़ तोड़ करके एक दूसरे को मारने लगे। इतना तेज चोट होता था कि एक ही बार में जिसको पड़ जाता था उसका प्राणांत हो जाता था, वो मर जाता था। वो जो बहेलिये ने पैना बाण बनाया था, भगवान कदम के वृक्ष के नीचे अपने एक चरण के ऊपर दूसरा चरण रख करके अपने अंगूठे को ऊपर करके ध्यानस्थ बैठे हुए थे। देवता आकाश से आ गए। देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, हे भगवान, आपने जो समय दिया था धरती पर रहने का वो समय पूरा हो गया है, अब आप आइए, आप अपने धाम को आइए। देवता हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। सुखदेव बाबा कहते, राजन, बहेलिये ने भगवान के चरण के अंगूठे को देखा, उसको लगा कि शायद कोई हिरन है, सुंदर हिरन, कोई पानी पी रहा है नदी के किनारे। बहेलिये ने हिरन समझ करके भगवान के चरण पर बाण का प्रहार कर दिया और बहेलिये को बाद में जब पता लगा कि ये भगवान है, दौड़ करके आया तो हाथ जोड़ करके चरणों में गिड़गिड़ा करके रोने लगा। भगवान ने कहा, चिंता न करो, ये सब मेरी इच्छा से ही हुआ है।
सुखदेव बाबा कहते हैं राजन, जैसे आकाश में चमचम चमचम बिजली चमक करके अचानक गायब हो जाती है, ऐसे ही भगवान का वो दिव्य सांवला स्वरूप निकल करके आकाश में अंतर्निहित हो गया और उसी में से एक तेज निकल करके श्रीमद् भागवत में समाहित हो गया। बोले भागवत भगवान की। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, इसीलिए भगवान की शब्दमयी मूर्ति है श्रीमद् भागवत। सौदा मनने यथा काले, जैसे आकाश में बिजली चमक करके गायब हो जाती है, ऐसे भगवान का वो सांवला स्वरूप आकाश मंडल में चला गया। उसका एक दूसरा तेज निकल करके, दूसरा अंश निकल करके श्रीमद् भागवत में समाहित हो गया। ब्रह्मा जी ने भी घोषणा किया था, पहले दिन आपको बताया गया था कि ये भागवत केवल पोथी नहीं है, केवल पन्ना नहीं है, साक्षात भगवान का ही रूप है, इसीलिए इसको भगवान कहते हैं। हमारे यहाँ 18 पुराण है, लेकिन शिव पुराण भगवान नहीं कहा जाता, ब्रह्म पुराण भगवान नहीं कहा जाता, विष्णु पुराण भगवान नहीं कहा जाता, केवल भागवत को ही भगवान कहा जाता। बोले भागवत भगवान की जय हो।